जहां हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं वहां एक रुझान ये भी देखा गया है कि मुल्की हालात से जो हमारे नौजवान हैं वो बड़े दिलबरदाश्ता हैं। साफ़ी साहब, इसका हल क्या है? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया आ गया है और डिजिटल मीडिया आ गया है और ये हमारे वाला मीडिया है, उसकी वजह से हमारे नौजवान ने मगरिबी दुनिया में और वेलफेयर स्टेट्स में लोगों की खुशियाँ देख ली, वहाँ की इमारतें देख ली, वहाँ का लाइफस्टाइल देख लिया। वो जब फिर अपने आप से मुआवजा करते हैं तो वो एहसास महरूमी का शिकार होते हैं। इसलिए इन दिनों उनको शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो मसलन मेरी हालत ज़िंदगी वो शायद मेरे वालिद की हालत ज़िंदगी से बेहतर है, और इसी तरह हर नौजवान का कमोबेश उसकी ज़िंदगी अपने बड़ों की ज़िंदगी से बेहतर होगी। लेकिन सर, ये भी तो बहुत बड़ा मसला है ना कि लोगों के पास पहले जो उनका जैसा ज़िंदगी वो बसर कर रहे थे, अब टैक्सेस, महंगाई, सब की वजह से वो घटती चली जा रही है। नहीं, ये चीज़ें तो पहले भी थी। अच्छा। लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गई है, और वो उससे पहले सवाल के जवाब में हमने कह दिया कि मईशत मसला है, तो मईशत में ये सारे चैलेंजेस आते हैं और उसकी वजह से बोझ बढ़ गया है, लेकिन वो तो नौजवानों से ज़्यादा उनके बड़ों पे बढ़ गया है। ये इंटरेस्टिंग आपका टेक है इसके ऊपर। मैं बाकी तज्ज़ियाकारों से भी पूछूंगी उनकी राय। एजाज़, आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया अलेना। जो सलीम साफ़ी साहब ने बात की वो बात अहम है, लेकिन हमने जो ज़िंदगी गुजारनी है उसी इन्वायरमेंट में गुजारनी है जो कि हमें दस्तयाब है। एक ग्लोबल वर्ल्ड के आप एक शहरी हैं, और इसी ग्लोबल वर्ल्ड के शहरी होने के नाते से आपने अपनी जो तरजीहात हैं उनको तय करना है। इसी में आप जाके चेक करते हैं कि दुनिया में लोग आगे किस तरह बढ़ रहे हैं, दुनिया किस तरीके से अपने नौजवानों को आगे लेके जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि नौजवानों के अंदर जिस वक्त तक हम होप पैदा नहीं करेंगे, जिस वक्त तक नौजवानों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि वो इस मुल्क में रहते हैं और उन्हें इस मुल्क में उनकी जो एफर्ट्स के एवज़ उसका डिविडेंड मिलेगा, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। नौजवानों को इस बात का पता होगा ये होप कैसे पैदा की जाए? साथ कोई नाइंसाफी जल्दी से बता दें। जब उन क्या कह रही हैं? ये होप कैसे पैदा की जाए, जल्दी से बता दें। देखिए, ये होप इसके लिए बुनियादी शर्त है इंसाफ की, कि हमें अपना जो इंसाफ का सिस्टम है उसे ठीक करना होगा। वो इंसाफ माशी इंसाफ भी है और वो समाजी इंसाफ भी है। माशी इंसाफ ये है कि बराबर मौके, और समाजी इंसाफ ये है कि जो सोशल इनजस्टिसेस होते हैं, हमारा पुलिस का सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, हमारा अदलिया का सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। सबसे बुनियाद जो है समाजी इंसाफ की वो पुलिस का सिस्टम है। तो मेरे ख्याल में हमें उसकी तरफ तवज्जो देना होगा। शहजाद, आई थिंक बेहतर तालीम का निज़ाम, बेहतर मौके जिस फील्ड में भी वो हों। अरशद नदीम की मिसाल आप देख लें, जब ये एथलीट्स यंग होते हैं, जब डिज़ायर होती है इनमें कि हम कोई परफॉर्म करें स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, तो उनके पास कोई मौके नहीं होते, ना ग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, ना बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई अच्छी तालीम हासिल करने चाहता है, और ख़ासतौर पर अगर आप छोटे शहर में रहते हो या गाँव में रहते हो, तो आपके पास वो निज़ाम नहीं होता। आपको माइग्रेट करके बड़े शहर में जाएंगे तब भी आपको बेहतर तालीम मिलेगी। और इसके अलावा आपको पता है 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर, ये मेरे ख्याल से सारे इशूज हैं। और जो इस वक्त रोजगार के मामलात हैं, क्योंकि लोगों को अच्छी इस वक्त नहीं मिल रही जॉब अपॉर्चुनिटीज, उस वजह से जो है वो मायूस है। और बहुत सारे लोग इसमें से नौजवान जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, बल्कि नौजवान की अब तो आप देखेंगे कि जो लोग 35-40 क्रॉस भी कर चुके हैं वो भी यही ख्वाहिश रखते हैं कि रोजगार, बेहतर रोजगार के मौके के लिए वो फिर बाहर जाएं। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे शहजाद, सलीम साफ़ी साहब ने जो तज्जिया दिया और फिर उन्होंने कहा कि नौजवान को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है या वो बाहर की चीज़ें देखता है, क्या ये कहना या नौजवान की गलत एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कहना थोड़ा नाजायज़ नहीं हो जाएगा? गलत एक्सपेक्टेशन मैं इसको नहीं कहूंगा अलीना। देखिए, ये एक फैक्ट है, आई हैव यंग चिल्ड्रन एज वेल, और वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अब आपको पता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप देख सकते हैं कि एक आम शख्स जो कि वेस्ट में रहता है, जापान में रहता है, वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, या फिर हमारे गल्फ स्टेट्स में रहता है कि उसको क्या सहूलियात हैं, क्या सिक्योरिटी है वहां पर। हम जब बड़े हो रहे थे, हम ये सारे माहौल देखते थे पिक्चर्स के जरिए, फिल्म्स के जरिए, जो कि हमें पता है एक फिक्शन होता था, रियलिटी नहीं थी।
लेकिन अब उनको रियल वर्ल्ड जो है वो देखने को मिल जाती है एट अ टच ऑफ द स्क्रीन। तो वो मेरे ख्याल से बहुत सारे नौजवानों में ये होगी, ये तलब रह जाती है कि वहां पे एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास भी जो है उसको जो है बेसिक नेसेसिटीज उसकी पूरी हो रही हैं, उसको सिक्योरिटी हमसे बेहतर मिल रही है। यहाँ पे वो नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप अपर मिडिल क्लास है या उससे ऊपर का तबका है तो फिर आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, वरना आपको पता है कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है इस वक्त उनके लिए भी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया। महमल, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? देखिए लीना, बाकी तीनों ने जो बातें की कमोबेश वही बातें हैं, लेकिन क्या है कि नौजवान किस वजह से दिल बर्दाश्त है, क्योंकि जब वो पढ़ लिख कर भी बाहर निकलता है तो उसको नौकरियां नहीं मिलती। वो बाहर क्यों जाना चाहते हैं बाहर के ममालिक में? क्योंकि वो अच्छा रोजगार चाहता है। फिर यहाँ पर हमने देखा है कि गवर्नमेंट की इसका जो हल है वो होता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करे, मईशत के अंदर बेहतरी लाए, इनके एजुकेशन की फैसिलिटीज बेहतर करे, रिसोर्सेज इधर ज्यादा इस्तेमाल करे, यानी हेल्थ। जी, यहाँ पर नौजवान क्या करे, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसको आप सोशली आपको ये वाली चेंज भी लानी होगी। अब देखें ना, यहाँ पर पाबंदी, हर चीज पे तो पाबंदी लगा दी जाती है। इंटरनेट पे पाबंदी है, व्हाट्सएप आपके नहीं चल रहे, सोशल मीडिया आपका नहीं चल रहा, फायरवॉल यहाँ पे टेस्ट हो रही है, आप हर चीज जो इस तरह की, ट्विटर आपने बैन किया हुआ है, यूट्यूब आप बैन कर देते हैं जब दिल करता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भी खत्म करनी होंगी। नौजवान को कोई आउटलेट का मौका तो दें, कोई तो उनको चीज दें, तो फिर ही वो इधर वो दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे और वो इन्वेस्टेड होंगे पाकिस्तान में।